प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम पास्टर अभिषेक कुमार है और मैं आप सबका फुटस्टेप्स ऑफ माय सेवियर प्रोजेक्ट में स्वागत करता हूं। और आज हम बात करने वाले हैं कोड के विषय में। क्या मैं भी एक कोड़ी हूं? ये सवाल मेरे अंदर आया जब मैंने इस अध्याय को पढ़ा। तो मैंने अपने आप से पूछा, परमेश्वर क्या मैं भी एक कोड़ी हूं? कि परमेश्वर ने मुझे एक नए तरीके से इस वचन के बारे में समझाया और बताया। तो आइए सबसे पहले घटना को हम पढ़ेंगे मत्ती की किताब, उसका 8वां अध्याय, उसके पहले वचन से लेके उसके चौथे वचन तक। वहां लिखा है, जब वह उस पहाड़ से उतरा तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, और देखो एक कोढ़ी ने पास आकर उसे प्रणाम किया और कहा कि हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जा। और वह तुरंत कोढ़ से शुद्ध हो गया। यीशु ने उससे कहा, देख, किसी से न कहना, परंतु जाकर अपने आप को याजक को दिखला, और जो चढ़ावा मूसा ने ठहराया है उसे चढ़ा, ताकि उनके लिए गवाही हो। हालेलुया! क्या ही सुंदर वचन जो हमने पढ़ा। अब कोढ़ की बीमारी के बारे में थोड़ा जानेंगे हम, ताकि हम समझे कि वास्तविकता में क्या मैं कोढ़ी हूं या नहीं। मैंने इसके बारे में थोड़ा सा अध्ययन किया, थोड़ा सा इसको साइंटिफिकली जानने की कोशिश किया कि कोढ़ की बीमारी है क्या, ये काम कैसे करती है। और इसके बारे में कुछ हैरान करने वाली बातें ये है कि सबसे पहले इस कोढ़ के जो बीमारी का वायरस है, उस वायरस की कुछ खूबियां हैं, खासियत बोल लीजिए। कि पहली बात तो ये कि ये वायरस उत्पन्न कैसे होता है, पनपता कहां पर है, शरीर के किस हिस्से में ये उत्पन्न होता है, कैसे ये एक्टिवेट होता है, कैसे काम करता है, इस बारे में साइंटिस्ट को अभी तक कुछ भी हाथ में नहीं लगा। दूसरा, इस बीमारी के वायरस को आप बायो वेपन करके यूज नहीं कर सकते। जो वैज्ञानिक है वो इस वायरस के ऊपर कोई शोध नहीं कर सकते। बहुत सारे वायरसों पे वो शोध कर पा रहे, पर इस पे नहीं कर पा रहे। फिर थोड़ा सा मैंने और स्टडी करने की कोशिश किया, मैं जानने की कोशिश किया कि वायरस एक्चुअली में हमारे शरीर में करता क्या। अगर मान लीजिए किसी को हो गया है ये, तो कैसे ये वायरस, कोढ़ का वायरस कैसे उसके शरीर को असर डालता है। तो उस पर मैंने जो जानकारी ली उसमें ये था कि हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी तंत्रिकाएं हैं। मतलब हमारे शरीर में मैसेज कन्वेस करने के लिए हमारे शरीर के अंदर छोटी छोटी पतली पतली नसें हैं बहुत सारी, जो मैसेज कन्वे करती है। आपके मस्तिष्क से जुड़ी हुई है, और मस्तिष्क से होकर वो आपके पूरे शरीर में फैली हुई है। आपकी उंगलियों तक है, वो आपके अंगूठे में है, आपके नाखून तक फैला हुआ है वो। और वो क्या करता है, माइंड से मैसेज को वहां कन्वे करता है, और अपने वहां के मैसेज को माइंड में कन्वे करता है, बताता है कि क्या हो रहा है, पैर के साथ क्या हो रहा है, हाथ के साथ क्या हो रहा है। और उन तंत्रिकाओं के अंदर होती है कोशिकाएं, जो छोटे छोटे सेल्स होते हैं। तो ये वायरस एक्चुअली में करता क्या, ये वायरस उस सेल्स के आसपास जाके करता है, घेराबंदी कर देता है। वो वायरस क्या करता है, उस सेल को जानकारी लेने से रोकता है। तो उदाहरण के तौर पे होता क्या है, उदाहरण के तौर पे ये वायरस आपके शरीर का जो मकसद है उसे नष्ट करता है। अगर ये वायरस आपके हाथ में हो गया तो ये क्या करेगा, आपके हाथों की उंगलियों को गलाना शुरू कर देगा। ये वायरस आपके हाथों के उंगलियों को गलाना शुरू कर देगा। उसको कई केसेस में ऐसा होता है कि हाथ हिलना डुलना भी बंद हो जाता है। मतलब गलता तो है, साथ में वो एक्टिवेट होना भी बंद हो जाता है। वो हिलना डुलना क्या करता है, बंद हो जाता है। अल्टीमेटली मैं आपको बताऊं, आपके हाथ का जो पर्पस है, जो उद्देश्य है, आप उसे खो देते हैं। ये कोढ़ की बीमारी आपके उद्देश्य को खो देती है। मान लीजिए आपका हाथ का उद्देश्य है एक गिलास को पकड़ना ताकि आप पानी पी सको, पर अगर आपके हाथ को कोढ़ हो जाएगा, आप वो गिलास नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि आपकी उंगलियां नहीं होंगी। अगर मान लीजिए आपकी उंगलियां हैं तो मांस गल रहा होगा, आप कुछ भी हाथ में लगाएंगे आपको दर्द होने लग जाएगा। आप किसी से हाथ नहीं मिला पाएंगे, क्योंकि आपके हाथ मिलाने के लायक नहीं रहेंगे। आप कोई काम नहीं कर पाएंगे घर का, अगर कोढ़ आपके हाथ पे हो जाता है तो। वैसे ही अगर कोढ़ आपके शरीर, कोढ़ की एक बात है कि शरीर किसी भी हिस्से में हो सकता है। कोढ़ अगर मान लीजिए आपके पैरों को हो गया तो क्या होगा, कोढ़ आपके पैरों को क्या करेगा, गलाना शुरू कर देगा। आपकी उंगलियां हटने लग जाएंगी, वो आपकी उंगलियों से होता हुआ वो आपके पैर के बाकी हिस्से तक आ जाएगा, और आप अपने पैरों को गंवा देंगे। आप अपने पैरों से क्या करते हैं, आप अपने पैरों से चलते हैं, आप चलते हैं, आप लोगों के पास जाते हैं, आप खेलते हैं। आपको पैर आपको कहीं जाने में मदद करता है, जो आपके पैरों का वास्तविक उद्देश्य है।
पर जब कोड़ उस पैरों को लग जाएगा तो वो उद्देश्य को आप खो बैठेंगे। आप अब चल नहीं सकते, अब आप कहीं जा नहीं सकते उस पैर, क्योंकि आपके पैर, आपको मदद चाहिए होगी किसी न किसी साधन की, किसी न किसी व्यक्ति की। वैसे ही परमेश्वर के वचन के हिसाब से पाप एक कोड़ के समान है प्रियो। पाप एक कोड़ के समान है। अगर ये पाप आपके शरीर के किसी हिस्से में लग जाएगा तो वो उसके वास्तविक उद्देश्य को खत्म करना शुरू कर देता है। जब परमेश्वर का वचन में लिखा है, जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तो मनुष्य को अपनी समानता में रचा, अपने स्वरूप में रचा। उस समय जो उद्देश्य आपके शरीर को दिया गया था, आपके हाथों के लिए, अगर परमेश्वर ने हाथ बनाया इंसान का तो हाथों के लिए परमेश्वर की ओर से कोई उद्देश्य था। परमेश्वर ने आपको पैर दिए तो परमेश्वर की ओर से उन पैरों का कोई उद्देश्य था। परमेश्वर ने आपको आंखें दी, आपको नाक दी, आपको कान दिए, आपको सोचने का, विचारने का दिमाग दिया। परमेश्वर ने सबके लिए मकसद रखा है प्रियो, परमेश्वर की ओर से मकसद। पर जब पाप आपके उस शरीर पे कब्जा कर लेता है तो क्या करता है? पाप परमेश्वर के दिए हुए उद्देश्य को खत्म करना शुरू कर देता है। संसारिक तौर पे वो क्या करता है? कोढ़ की बीमारी संसारिक तौर पे आपके हाथों के उद्देश्य को खत्म करती है। किस चीज से आप, हाथ से आप क्या कर सकते हैं, अब आप नहीं कर पा रहे। वो हाथ उसके लिए बनाया गया था, वो हाथ उस कार्य को करने के लिए बनाया गया था, पर एक बार कोढ़ हो जाता है वो हाथ उस उद्देश्य के लिए लायक नहीं रहता मेरे प्रियो, वो पैर उस उद्देश्य के लिए लायक नहीं रहता। अगर मान लीजिए आपके हाथों को परमेश्वर ने देने के लिए बनाया है, परमेश्वर ने कहा है कि जाओ तुम दो, पर अगर आपके हाथों को कोढ़ लग जाएगा, मतलब अगर आपके हाथों को पाप लग गया है, आपका हाथ देने के लिए आगे नहीं बढ़ेगा मेरे प्रियो, आपका मन नहीं करेगा देने के लिए। अगर आपका यह हाथ औरों की मदद के लिए बोला परमेश्वर ने कि जाओ इन हाथों से मदद करो, अगर आपके हाथों में वो पाप का रोग लग गया है, पाप का कोढ़ लग गया है, आपका ये हाथ किसी की मदद के लिए नहीं जाएगा मेरे प्रियो। अगर आपके पैरों को कोढ़ लग गया है, पाप का कोढ़, तो आपका पैर किसी की मदद के लिए नहीं दौड़ेंगे, आपका पैर सुसमाचार प्रचार करने के लिए नहीं दौड़ेंगे। क्यों? क्योंकि वो पाप जो है आपको रोकता है आपके उस उद्देश्य को पूरा करने से जो उद्देश्य परमेश्वर ने आपके लिए रखा है। हमारा काम क्या? हमारा काम है वो उद्देश्य यीशु मसीह के नाम से पूरा होने पाए। और प्रभु क्या चाहता है? प्रभु चाहता है कि हम इस कोढ़ से आजाद हो जाए। हालेलुया। ये कोढ़ की बीमारी जो है वो आपको क्या करेगी? लोगों से मिलने जुलने से रोकेगी। पाप आपको लोगों से मिलने जुलने से रोकता है, पाप आपको प्रचार करने से रोकता है, पाप आपको परमेश्वर के प्रेम को जानने से रोकता है। ये पाप आपके शरीर के कहीं भी हिस्से में है कोढ़ के रूप में, तो वो उसके वास्तविक उद्देश्य को खो देगा। परमेश्वर ने आपके लिए सिर से पैर तक आप जो हो उसके लिए एक उद्देश्य को रखा हुआ है, पर अगर आप पाप में हैं तो पाप आपको वो उद्देश्य पूरा नहीं करने देगा जो उद्देश्य परमेश्वर ने आपके लिए रखा है, जो योजना परमेश्वर ने आपके लिए रखी है। आप कुछ और कर रहे होंगे संसार के अंदर, पर आप सेटिस्फाइड नहीं हो पाएंगे, आप समझ नहीं पाएंगे। क्यों? आपको खालीपन लगेगा। क्यों? क्योंकि आप वो नहीं कर रहे जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है। आप एक धोखे में जी रहे में प्रियो, हमें इस धोखे से बाहर आना बहुत जरूरी है। पाप अगर आपके शरीर में कहीं है, आप कहीं ज्यादा इफेक्टिवली वो पाप आपके अंदर यूज हो रहा है आपके अंदर, तो वो आपके वास्तविक उद्देश्य को जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है उसे खत्म कर देगा। परंतु परमेश्वर के वचन से हम क्या सीखते हैं? जब ये व्यक्ति यीशु मसीह के पास आता है, मत्ती किताब 8वें अध्याय के अंदर यीशु मसीह के पास कहता है कि प्रभु यदि तू चाहे तो तू मुझे शुद्ध कर सकता है। हालेलुया। पहली चीज यहां पे हम 3 बातें देखने जा रहे हैं। अगर मान लीजिए मुझे कोढ़ है, पाप का कोढ़ है मेरे अंदर, मैं कैसे उससे आजाद हो सकता हूं? मैं कैसे उससे छूट सकता हूं? कैसे उससे शुद्ध हो सकता हूं? आप देखेंगे 2 घटनाएं बाइबल के अंदर। एक घटना मत्ती की किताब 8 अध्याय में है, दूसरी घटना मत्ती की किताब 17 अध्याय, उसके लूका किताब उसका 17 अध्याय और उसके 11 वचन के अंदर है। मत्ती किताब के अंदर एक आदमी आता है, यीशु से चंगा होने के लिए, बोलने के लिए आता है, और लूका रचित सुसमाचार के अंदर 10 कोढ़ी आते हैं। पर यहाँ पे एक चीज आप नोटिस कीजिएगा, यहाँ पे क्या है? वो चलकर यीशु मसीह के पास आ रहे हैं। उनका सवाल है कि यदि तू चाहे तो क्या कर सकता है? तो हमें शुद्ध कर सकता है। यदि यीशु मसीह चाहे तो यीशु मसीह हमें शुद्ध कर सकता है। हालेलुया। क्या आप चाहते हैं अपने उस पाप से आजाद होना? क्या आप चाहते हैं, क्या आपके अंदर चाहत है कि हाँ प्रभु अब नहीं, अब बहुत हो गया है, मैं इसके लिए ही नहीं पैदा हुआ था, मैं पैदा हुआ था परमेश्वर के लिए। हालेलुया। क्या आप परमेश्वर के लिए अपने आप को देने के लिए तैयार है? क्या आप उस कोढ़ से, उस पाप के कोढ़ से छूटने के लिए तैयार हैं? आपके अंदर चाहत होनी चाहिए मेरे प्रियो। आपकी वो चाहत ही है जो आपको आजाद करा सकती है। हालेलुया। वो व्यक्ति आता है यीशु के पास, कहता है यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। पर यीशु के चाहने से पहले इस दुनिया के अंदर क्या आप चाहते हैं?
प्रभु चाहता है आपको शुद्ध करना, प्रभु चाहता है आपको ठीक करना, प्रभु चाहता है आपको इस्तेमाल करना, प्रभु चाहता है आपको पवित्र करना, प्रभु चाहता है आपके साथ एक गंभीर गहरा रिश्ता रखना। क्या आप ये सब चाहते हैं? अगर आप ये चाहते हैं तो क्या आप एफर्ट लेने को तैयार हैं प्रिय? हालेलुया। ये लोग, जब ये पहला व्यक्ति मत्ती किताब 8वें अध्याय में जो व्यक्ति है, वो बहुत एफर्ट लेकर पहुंचा यीशु के पास। वो नगर के अंदर आ चुका है, हालेलुया, अपनी जान को खतरे में डाल रहा है। इस वक्त वो लोगों से पिट सकता है, लोग उसको मार सकते हैं, पत्थरवाह कर सकते हैं, उसके पास वैसे ही गम बहुत है, परेशानियां बहुत है, पर वो और चैलेंज लेने को तैयार है। क्यों? क्योंकि वो शुद्ध होना चाहता है। हालेलुया। ये बड़ी अच्छी बात है कि जब आप कहते हैं बीमारियों से हम क्या होते हैं, बीमारियों से हम चंगा होते हैं, दुष्टात्मा से हम क्या होते हैं, दुष्टात्मा से हम आजाद होते हैं। पर कोड का क्या है? कोड को चंगाई की बात नहीं है। बच्चों ने लिखा कोड को बोलते हैं कि शुद्ध होना। हालेलुया। मैं पापों से शुद्ध होना चाहता हूं, मैं अपने जीवन के पापों से शुद्ध होना चाहता हूं। उसके लिए परमेश्वर वचन कहता है कि आपका चाहत होनी चाहिए, आपको चाहना है कि मुझे शुद्ध होना है, और आपको उसके लिए एफर्ट उठाना बहुत जरूरी है। एक वचन में हम लिखा है, हम पढ़ेंगे, पहला यूहन्ना किताब उसका पहला अध्याय उसका 9वां वचन लिखा, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। हालेलुया। प्रभु विश्वास योग्य है। प्रभु क्या है? प्रभु धर्मी है मेरे प्रियो। हालेलुया। हमारे को हमारे पापों से शुद्ध करने के लिए, हमें आज़ाद करने के लिए, हमें नया बनाने के लिए वो विश्वास योग्य है। अगर आप अपने पापों को मान ले, हालेलुया, ये ज़रूरी है। अपने पापों को गले नहीं लगाना, आलिंगन नहीं करना है कि भाई हाँ हम लोग पापों को एंजॉय करते हैं इसलिए छोड़ना नहीं चाहते इसको। अगर आप उस पाप से प्रेम रखने लग गए हैं, वो पाप आपके जीवन से कभी नहीं जाएगा मेरे प्रियो। आपको उस पाप को छोड़ने की चाहत होनी बहुत जरूरी है। दूसरी चीज क्या है? प्रभु की चाहत है कि हम शुद्ध हो जाए। जब यीशु मसीह ने बोला कि हाँ मैं चाहता हूं कि तू क्या हो जाए, शुद्ध हो जाए। हालेलुया। और प्रभु ये आपसे पहले से चाहता है। जब आपको प्रभु ने बनाया, दुनिया में रखा, आपने आपको पाप का कोई ज्ञान भी नहीं था। प्रभु को पता था कि ये पाप में जाएगा, संसार उसको पाप में लेके जाएगा। प्रभु की चाहत थी कि ये पवित्र ही रहे। हालेलुया। मेरा बेटा पवित्र ही रहे, मेरी बेटी पवित्र ही रहे, शुद्ध रहे, निष्कलंक रहे। प्रभु की चाहत है, उत्पत्ति से परमेश्वर की चाहत है कि उसका हर एक बेटा बेटी पाप के आनंद ना ले, पाप का आनंद ना ले, पाप में बना ना रहे, आजाद हो जाए। हालेलुया। पवित्र जीवन जिए। प्रभु चाहता है आप शुद्ध हो जाइए। वचन में जय लिखा है, दूसरा कुरिन्थियों किताब 5वां अध्याय उसका 21 वचन, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए क्या ठहराया? पाप ठहराया, कि हम उसमें होकर परमेश्वर की क्या बन जाए? परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। हालेलुया। प्रभु का वचन यहाँ पे कहता है कि वो हमें अपनी धार्मिकता बनाना चाहता है। उसके लिए प्रभु क्या बनने को तैयार हुआ? प्रभु यीशु मसीह उसके लिए पाप भी बनने के लिए तैयार हो गया कि मैं सारे जगत के पाप उठा लूंगा, पर मेरा बेटा पवित्र होना चाहिए। और ये कब होता है? जब आप चाहत रखते हैं पवित्र होने की। और प्रभु ने एक बात बोली, जब प्रभु ने इसको चंगा कर दिया, जब उसको प्रभु ने शुद्ध कर दिया, तो प्रभु ने बोला कि जाकर अपने आप को क्या कर? याजक को दिखा, और जो चढ़ावा मूसा ने ठहराया है उसी के अनुसार क्या कर? मूसा ने कहा कि चढ़ावे को चढ़ा। हालेलुया। प्रभु ये चाहता है कि आप प्रभु के लिए जिए। प्रभु ये चाहता है कि आप प्रभु के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया। अगर आप आजाद हो गए हैं तो उसी पाप में बने ना रहे, उसके सही इस्तेमाल को करे। वो हाथ का जो इस्तेमाल प्रभु ने रखा है उसी का इस्तेमाल वैसे करे जैसा इस्तेमाल उसका होना है। प्रभु के लिए देने के लिए, प्रभु की सेवा करने के लिए, लोगों की मदद करने के लिए, हर तरीके से प्रभु के कामों को, प्रभु के नाम की स्तुति और प्रशंसा करने के लिए, अपने हाथ को उठाकर परमेश्वर की महिमा करने के लिए। हालेलुया। हमें यह करना बहुत जरूरी है। आपका ये करना बहुत जरूरी है। मैं आपको उत्तेजित करता हूं आज, मैं आपको इंकरेज करता हूं आज कि आप इसे वचन को लीजिए, अपने शरीर के वास्तविक उद्देश्य को पूरा कीजिए, अपने हाथों के वास्तविक उद्देश्य को पूरा कीजिए, अपने पैरों के वास्तविक उद्देश्य को पूरा कीजिए। हालेलुया। जो उद्देश्य प्रभु ने आपके लिए रखा है उसे आप पूरा होने में प्रभु से प्रार्थना करें, मेहनत करें कि आप अपने जीवन के कोड़ से आजाद हो जाए। पाप एक कोड़ है मेरे प्रियो, और उससे हमारा आजाद होना बहुत जरूरी है। प्रभु आपको बहुतायत की आशीष दे। संदेश से आशीष हुए हैं, इस संदेश को लाइक करें और इस संदेश को लोगों के साथ बांटें ताकि और लोग परमेश्वर के वचन से सीखें और प्रभु में बढ़ने पाए। सबको जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे।